अक्सर जब रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, तो ये जीवन काफ़ी ज़्यादा सुखमय लगता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप टूट जाती है, तो वहाँ से हमको कैसे मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन करने की मैं आज यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर मूव ऑन करने की बात की जाए तो हर बार आपको वो सही जवाब बिल्कुल नहीं मिल सकता है। कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं एक दूसरे के लिए। जब एक तुलनात्मक चीज़ें चलती हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, यानी कि दोनों ही पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप अगर एक दूसरे की कॉपी एक दूसरे में ढूंढना चाहेंगे तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो कई बार एज अ रिजल्ट, एज पासिंग ऑफ टाइम, ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और ये धीरे धीरे इसकी गर्माहट कम हो जाती है, जिसकी वजह से लास्टली ये टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो उस टाइम पे आपको ये पूरी तरह से क्लोजर नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इसको यहाँ पर एंड कर दूं, तब से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करूं। कई बार ये क्लोजर आपको मिल ही नहीं सकता है। वो इंसान, जो सामने वाला जो इंसान है, वो परफेक्ट रीजन भी कई बार आपको नहीं दे सकता है। हालांकि आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने का, उसके आंसर जानने का आपका हक बनता है, लेकिन पूरी तरह से सारे के सारे सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसको आपको मान करके चलना है। ये जो पहली नंबर 1 टिप है कि कभी भी आपको ये उम्मीद नहीं करनी है कि पूरी तरह से आपको जवाब मिल जाए, क्योंकि जब अगर आप जवाब की तलाश में बहुत ज़्यादा रहिएगा तो आप बहुत ज़्यादा खुद से ही एजिटेशन में रहिएगा, बेचैन रहिएगा। आपको बार बार लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर गया, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा इसकी क्या रीज़न थी, इसके पीछे मैंने इसको इतना प्यार किया था तब भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये क्यों का जवाब आपको हर बार नहीं मिलेगा। तो आप इसको एज अ चैप्टर क्लोज ये बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा जवाब जानने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, उतना ज़्यादा गुस्सा आपके मन में आएगा ही आएगा। तो इसको आप बंद कर दें। दूसरी चीज़ है कि जब इमोशंस अगर आते हैं, बहुत ज़्यादा अगर डिसहार्टेंड हो जाता है मन, बहुत ज़्यादा टूट जाता है और लोग अपनी इमोशन को सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कई बार शराब या गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करना, या बहुत सारी चीज़ें। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो सप्रेशन है इमोशन को लेके, वो कहीं ना कहीं दूसरे एंगल पे निकलेगा। चाहे वो आपका डिप्रेशन हो सकता है, चाहे आपकी बंज ईटिंग हो सकती है, चाहे आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो सकती है, कुछ भी चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल ख़राब कर देंगी। तो अपने इमोशंस को आपको सप्रेस नहीं करना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो या तो आप जिम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पेपर पे लिख करके उसको फाड़ दीजिए। जो भी करना है अपने इमोशंस, गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा निकालना है, तकिए पे गुस्सा निकाल लीजिए। रोना आ रहा है, बिल्कुल रो लीजिए, क्योंकि जब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको चोट लगती है, उस टाइम पे आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, उस टाइम पे आप थोड़ी आंसू भी निकल जाती है, उस टाइम पे रो लीजिए। लेकिन उसके बाद ये मान करके चलिए कि आज का दिन या फिर 5 घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट, जो भी आपका इंटेंसिटी है, आप बस ये सोच लीजिए कि इस टाइम के बाद मुझे रोना नहीं है। अपने आप को एक टाइम लिमिट आपको ज़रूर सेट करना है। अगर आपने ये टाइम लिमिट को सेट कर दिया कि नहीं, ये 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, या चलो 5 घंटे या 10 घंटे या 1 दिन 2 दिन, कोई भी एक टाइम लिमिट आपको सेट करना है कि ये दूसरे दिन के बाद से मैं बिल्कुल भी आंख से आंसू नहीं बहाऊंगी या नहीं बहाऊंगा। आप देखिएगा कि आपको मूव ऑन करना आसान होगा, क्योंकि आपकी लाइफ हर चीज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब हर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी लाइफ है। तो वो चीज़ को आपको बिल्कुल भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी लाइफ में कौन प्रायोरिटाइज, आपको क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि आप अगर अच्छे से हो, आपके पेरेंट्स खुश हैं आपको देख के, लेकिन अगर आपने किसी तरह का गलत कदम उठा लिया, आपके पेरेंट्स दुखी होंगे, आपके परिवार वाले दुखी होंगे, और उनको दुखी करना एक बहुत बड़ा सिन भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को क्यों दुखी कर रहे हो। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं, ये मुझे नहीं मिला। अगर कोई चीज़ आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके साथ होता है तो वो आपके मन का है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन का नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जो ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है ना, आपकी लाइफ में इतना अच्छा बढ़िया प्यार आएगा, एक इतना सपोर्टिव हस्बैंड, इतना सपोर्टिव वाइफ आपको मिलेगी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो चीज़ें आपके साथ खराब हो रही हैं, इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ खराब हो गई। ये लाइफ को, इसको आपको रिलेट नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कि कई बार कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करना है, जैसे कि कोई एक स्किल को एक्वायर कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप म्यूज़िक पे कुछ कर लीजिए। आपको पेंटिंग पसंद है, अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। चौथी टिप है कि आप बच्चे को कैसे
चौथी टिप है कि अगर आपको मन में डाइवर्ट करना ही है, छोटे बच्चों से बात कर लीजिए, उनसे बात करने में भी आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो कि आपको अंदरूनी तौर पे खुशी देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको टाइम वाली बात बोली कि वो टाइम का सेट करना आपको ज़रूरी है कि इस टाइम के बाद मुझे एक आंसू भी नहीं बहाने हैं। जब इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको मूव ऑन करना बहुत आसान होगा। और 5th पॉइंट है कि कोई भी सैड सॉन्ग, बहुत ही दुखी, दिल टूटे हुए वाले सॉन्ग्स आपको नहीं सुनने हैं। सॉन्ग सुनिएगा, आपको बस ऐसे पड़े रहेगा कमरे में, बस वो सॉन्ग चलता रहेगा, ना खाने की इच्छा करेगी, ना घूमने की इच्छा करेगी, ना कुछ कहीं जाने की इच्छा करेगी, आप बस वो सॉन्ग चलता रहेगा। तो आपको अगर सॉन्ग सुनने हैं तो आप ऐसे सॉन्ग सुनिए ना जो कि थोड़े से खुशी वाले हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी इमोशंस को अगर आपको काउंटर करना है तो आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल एकदम सिकुड़ के एकदम बैठे हुए हैं, कंबल के अंदर घुसे हुए हैं, चादर ओढ़ के सोए हैं, दिन भर लाइट बंद है, आप बताइए कि ये चीज़ें कहाँ तक सही है। 1 दिन 2 दिन जो भी आपकी टाइम लिमिट है, उसके बाद से आपको बेड से उतरना ही पड़ेगा और जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा खुले हवा में जाके आप घूम लीजिए, थोड़ा पार्क में चले जाइए। कुछ दोस्त हैं जो कि उसके भी कॉमन फ्रेंड होंगे, तो उनसे आप ना मिले, कुछ ऐसे दोस्त से मिले जहाँ पर आपको उनकी बातें कोई ना करे। कोई अगर उनकी बातें स्टार्ट करता है तो आप बोल दो कि प्लीज़ उसकी बात मत करो, मुझे नहीं सुनना है। मतलब आप उसको कोशिश ना करें बल्कि इग्नोर करें। आप देखिएगा कि खुद से आपको मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ और भी चीज़ें, आप कुछ भी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपको जाने का इच्छा कर रहा है, जहाँ पर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे। आप अपना हेयर कट ही ले लीजिए, आप अपना मेकओवर ही करा लीजिए। लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, तो मेकअप कर लीजिए। बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, ट्यूटोरियल देख लीजिए, अच्छे उनके भी वीडियोस चलेंगे जो मेकअप के वीडियोस बनाते हैं। अच्छी ट्यूटोरियल देखिए, अच्छी पोस्ट डालिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालिए, फेसबुक पे डालिए, जो भी करना आप करिए अपनी मर्जी से। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज क्या करनी चाहिए, आपको अपने आप को। बाकी लोग हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो एक बंदा जिसके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, आप देखिएगा कि वो आपको कितना अच्छा मिला है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि ये मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। अभी जो अगर बुरा भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी लाइफ नहीं ख़राब हो गई है। आप उसकी वजह से अपनी लाइफ मत ख़राब करिए। अपने काम के ऊपर फोकस करिए। जो अभी आपके स्किल्स जो एक्वायर किए हैं, आपके रिज्यूमे में काम आएगी, आपके जो जॉब प्रोफाइल में जाएगा, आप उसके ऊपर काम करिए। आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पैकेज वाला भी इंसान बनने की कोशिश करिए जिसकी मंथली सैलरी बहुत अच्छी हो। आप देखिएगा कि अगर आप सक्सेसफुल है ना, बहुत सारी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कोई लड़की आपको भाव नहीं देने वाली है, ना ही कोई लड़का आपको भाव देने वाला है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बिल्कुल अपने सफलता के ऊपर आपको फोकस करना है कि आप कैसे सफल हो पाइएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी, एक हैंडसम सैलरी आपको मिले, आपका रिश्ता यूं तय हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।